नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इनकी जरूरत है। आज हम इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे, डोमिनेंस थ्योरी के जरिए कैसे हम किसी गेम की ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी और वैल्यू ऑफ द गेम निकालते हैं। तो चलो तो देखते हैं कैसे सॉल्व करें। पहले हम इसकी कंसेप्ट देखेंगे। स्टेप फर्स्ट, चेक फॉर अ सैडल पॉइंट। इफ सैडल पॉइंट इज अ प्रेजेंट, ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी इज डायरेक्टली ऑब्टेन। मीन्स सैडल पॉइंट इज एग्जिस्ट। तो पहले हमें देखना है कि सैडल पॉइंट मिलता है कि नहीं। सैडल पॉइंट नहीं होगा तो हम मिक्स स्ट्रैटेजी गेम से सॉल्व करेंगे। सैडल पॉइंट होगा तो हम प्योर स्ट्रैटेजी गेम से गेम सॉल्व करेंगे। तो स्टेप सेकंड है, इफ यू नॉट गो फॉर अ प्रिंसिपल ऑफ अ डोमिनेंस, रूल ऑफ अ रोज। If all elements in a row are less than or equal to corresponding elements of any other row, then delete row. तो पहले आपको रो कॉलम देखना है, रो देखना है। रो में आपको लेस देन और इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपको वो देखना है और अदर रो आपको क्या करने है, डिलीट करने। तो वो हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करें। उसके बाद रूल सेकेंड है, rule of a column. If all the elements in a column are greater than or equal to corresponding element of any other column, that neglect delete column. तो पहले सेकंड आपको कॉलम देखना है। पहले आपने रो डिलीट मारा तो उसके बाद आपको कॉलम डिलीट करना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। उसके बाद वो डिलीट करना है। तो स्टेप थ्री, using above rule, reduce the matrix to 2 into 2 matrix. We solve in a further using algebraic method to get optimum solution. हमें 2 into 2 मैट्रिक्स मिलेगा तो हम उसका देखेंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी है और उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो आपने इसका पहले का वीडियो मिक्स स्ट्रैटेजी गेम और प्योर स्ट्रैटेजी गेम का वीडियो नहीं देखा होगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, वो जरूर देखिएगा। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइन द ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी ऑफ द वैल्यू ऑफ द गेम। ये हमें क्वेश्चन दिया है, प्लेयर बी B1 B2 B3 B4 और प्लेयर ए A1 A2 A3 A4। तो हमारे पास एक 4 into 4 पे ऑफ मैट्रिक्स है जिसमें दो प्लेयर है, प्लेयर ए और प्लेयर बी। तो हमें इस हिसाब से हमें सॉल्व करना है। तो इसका आंसर आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आपको डोमिनेंस थ्योरी से आपको सॉल्व करना है। तो आप देखेंगे आपको 2 into 2 मैट्रिक्स चाहिए पर यहाँ 4 into 4 मैट्रिक्स है। तो पहले आपको डोमिनेंस थ्योरी से आपको कट करना है। पहले आपको क्या देखना है, रो देखना है। उसके बाद कॉलम। पहले आप रो देखोगे तो आपको जो फर्स्ट रो A1 रो आपको दिखाई देगा। A1 रो में आपको 35 65 25 और 5 दिया है और A2 रो में 30 20 50 और 0। तो आपका जो डोमिनेट कर रहा है A1 रो जो है A2 को डोमिनेट कर रहा है। तो आपको कैसे समझेगा, जैसे कि जो भी लोएस्ट वैल्यू है और ये A1 की जो सब रो है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। हाईएस्ट वैल्यू जो लोएस्ट वैल्यू को डोमिनेट करती है। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपको पहले लिख देनी है और A2 जो है सबसे लोएस्ट वैल्यू है इसलिए वो डिलीट कर देनी है आपको। तो इस हिसाब से A2 रो डोमिनेट कर रहा है, A1 रो डोमिनेट कर रहा है A2 रो को, सो डिलीट A2 रो। और उसके बाद आप देखोगे जो भी हाईएस्ट वैल्यू स्मॉल वैल्यू को आपको देखना है, हाईएस्ट और स्मॉल वैल्यू वो उसके पास होगी, ऐसी वैल्यू आपको देखनी है। जैसे कि A3 रो आपको देखोगे कि 40 50 0 और 10 है और A4 रो 55 60 10 और 15 है। आपको सिर्फ सबसे हाईएस्ट वैल्यू लेनी है। तो A4 जो रो है वो डोमिनेट कर रहा है A3 को। आप देखोगे यहाँ 55 है और इसको A3 में 40 है। A4 रो में 60 है तो यहाँ 50। तो वहाँ आपको सबसे लोएस्ट जो भी रो है वो आपको यहाँ ये कट कर देनी है, ये सब कट कर देने। जैसे कि A1 डोमिनेट कर रहा था A2 को तो A4 डोमिनेट कर रहा है A3 को, तो A2 और A3 आपको डिलीट कर देनी है और सिर्फ लिखना है A1 और A4 आपने यहाँ लिख दिया है। तो जो भी सबसे हाईएस्ट है वो आपने यहाँ लिख दिया रो में। उसके बाद आपको कॉलम देखना है। आपने रो तो देख लिया, आप कॉलम आपको डिलीट करना है। वो कैसे करना है, कॉलम में सबसे लोएस्ट जो होगी वो आपको डिलीट करना है पर वो डोमिनेट कर रही होगी दूसरे कॉलम को, ऐसे देखना है आपको। जैसे कि B3 कॉलम है, B3 कॉलम B2 को डोमिनेट कर रहा है तो वो कैसे, 25 ये सबसे लोएस्ट वैल्यू है और ये सबसे हाईएस्ट 65 ये सबसे लोएस्ट सबसे हाईएस्ट वैल्यू है और ये जो 10 है सबसे लोएस्ट है। तो B2 सबसे B2 के 60 ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। तो B3 जो रो है वो B3 कॉलम है वो B2 को डोमिनेट कर रहा है। तो डिलीट क्या होगा, सबसे हाईएस्ट वैल्यू मीन्स B2 कॉलम डिलीट होगा। तो वैसे ही आपको सेकेंड देखना है। B4 ये सबसे लोएस्ट वैल्यू है 5 और उसके बाद B1 के कॉलम में देखिएगा सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, ये लोएस्ट वैल्यू है 5 तो 35 मीन्स B4 ये डोमिनेट कर रहा है B1 को।
तो ये 5 है, ये 35 है, तो यहाँ 15 है, तो यहाँ 55 है। तो आपको कौन सा कॉलम डिलीट करना है? B1 कॉलम आपको डिलीट करना है। यहाँ क्या करना है? सबसे लोएस्ट टू हाईएस्ट देखना है कॉलम में, और रो में आपको देखना है कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपको लेनी है और लोएस्ट वैल्यू आपको डिलीट करनी है। तो आपने यहाँ देखा, तो आपको क्या करना है? सबसे हाईएस्ट वैल्यू डिलीट करनी है, तो कॉलम B1 और B2 डिलीट हो जाएगा। तो मैंने वैसे ही आप यहाँ लिखा है B3 कॉलम डोमिनेट B2 कॉलम, सो B2 कॉलम डिलीटेड, एंड B4 कॉलम डोमिनेटेड B1 कॉलम, सो B1 कॉलम डिलीटेड। तो B1 कॉलम और B2 कॉलम डिलीट होगा, और अब बचा B3 और B4। तो हमारा हो गया 2 × 2 मैट्रिक्स। तो ये 2 × 2 मैट्रिक्स में पहले आपको चेक करना है कि सैडल पॉइंट है या नहीं। सैडल पॉइंट होगा तो आप प्योर स्ट्रैटेजी गेम से गेम सॉल्व करोगे, मगर सैडल पॉइंट नहीं मिला तो आप मिक्स स्ट्रैटेजी गेम से सॉल्व करोगे। तो देखते हैं, हेंस चेक द सैडल पॉइंट। तो हमने क्या करना है? पहले मिनिमा लिखना है आपको, और नीचे रो में मैक्सिमा लिखना है। मिनिमम वैल्यू आपको पता है, मिनिमम मीन्स सबसे लोएस्ट वैल्यू आपको रो की देखनी है। रो की सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? 5। तो यहाँ 5 लिख देना है, और इसकी सबसे लोएस्ट वैल्यू 10 रो की, तो यहाँ लिखा 10। मैक्सिमा मीन्स आपकी रो की मैक्सिमा यहाँ लिखना है आपको, और कॉलम देखना है, तो सबसे हाई मैक्सिमा मीन्स सबसे हाईएस्ट वैल्यू, तो इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है 25, तो आपने B3 कॉलम में आपको लिखना है 25। उसके बाद B4 कॉलम आपको देखना है सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ सबसे हाईएस्ट वैल्यू 15 है, तो मैंने 15 लिख दी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको एक भी सैडल पॉइंट नहीं मिला है। यहाँ आपको मिनिमा में 15 मिला होता, और यहाँ भी 15 होता, तो आपको यहाँ सैडल पॉइंट मिलता, मगर यहाँ 10 है और कहीं भी सैडल पॉइंट नहीं है, तो नो सैडल पॉइंट, हेंस इट इज़ नॉट अ प्योर स्ट्रैटेजी गेम, इट इज़ अ मिक्स स्ट्रैटेजी गेम। तो मिक्स स्ट्रैटेजी गेम से हिसाब से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो उसके बाद आपने ये सब डोमिनेंस थ्योरी अप्लाई की, उसके बाद आपको स्ट्रैटेजी गेम से हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो उसके बाद स्टेप सेकेंड, कैलकुलेटिंग P1 - P। तो P का जो फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था मिक्स स्ट्रैटेजी गेम का जो वीडियो बनाया था, तो वैसे ही आपको अप्लाई करके निकालना है। जैसे कि P A22 - A21, तो इसका जो फॉर्मूला आपको लर्न करना है अपॉन A11 + A22 - A21 - A12। तो ये कैसे सॉल्व करना है? इसको आपको सिर्फ जो वैल्यू आपको यहाँ दी है वो यहाँ आपको लिख देनी है। तो पहले जो हमें जो क्वेश्चन है उसको, ये जो 25 है इसको आप A11 लिख दोगे, तो मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ A11, या आपको लिख देना है A12। तो आपको आसानी रहेगी, फॉर्मूले में सिर्फ आपको अप्लाई कर देना है A22। तो यहाँ मैंने यहाँ लिख दिया, तो आपको सिर्फ ये वैल्यू देखनी है। तो A22 में हमारी कौन सी वैल्यू है? 15, तो हमें यहाँ 15 लिखना है, माइनस A21 में कौन सी वैल्यू है? 10, तो मैम हमने लिख दी 10, अपॉन A11 में 25, तो हमें लिखना है 25, प्लस A22 में कितनी थी? 15, तो 15 माइनस A21 में कौन सी थी? 10, तो 10 लिख दी। उसके बाद माइनस A12 12 में कितनी? 5। तो जैसे क्वेश्चन में हमने वैल्यू निकाली वैसे आपको यहाँ अप्लाई कर देना है। उसके बाद यहाँ 50 - 10 5, और अपॉन जो भी वैल्यू आई है वो आपको यहाँ लिख देनी है। तो यहाँ आपने लिख दी, तो आपका जो आंसर आएगा 1/5। तो ऐसे ही आपको निकाल देना है। उसके बाद कैलकुलेटिंग 1 - P, आपका जो P आया है 1 - P जो आया 1/5, तो वो आपको यहाँ लिख देना है। तो यहाँ डिवाइड है, तो यहाँ जाके मल्टीपल हो जाएगा, 5 × 5 5 माइनस 1/5, तो इसका आंसर आया 4/5। तो वैसे ही आपको Q भी निकालना है, कैलकुलेटिंग Q, उसका जो फॉर्मूला सेम है, सिर्फ यहाँ चेंजेस हुआ है। जैसे कि यहाँ A21 है तो यहाँ A12 है, बाकी का एज इट इज़ फॉर्मूला है, आपको जैसा दिया है वैसे ही लिख देना है। उसके बाद सेम अप्लाई करना है, जैसे कि यहाँ जो भी वैल्यू दी है वैसे फॉर्मूले में आपको अप्लाई कर देनी है। आपने फॉर्मूले में अप्लाई की तो आपका आंसर आ जाएगा। सेम Q की वैल्यू आई 2/5, तो कैलकुलेटिंग 1 - Q, सेम आपको आपकी जो Q की वैल्यू आई थी 2/5, वो आपको यहाँ लिख देनी है, 1 - 2/5। तो यहाँ डिवाइड है, तो यहाँ जाके मल्टीपल होगा, 5 × 1 5 - 2/5, तो इक्वल टू 3/5 इसका
1 माइनस क्यू का आया। तो उसके बाद आपको कैलकुलेटिंग ऑफ अ वैल्यू वी निकालना है। तो वी निकालने का जो फॉर्मूला एज इट इज़ सेम है, मगर आपको सिर्फ ये नीचे का लेना है, A11 प्लस A22 माइनस A21 माइनस A12। आपको ये वैल्यू में सेम एज इट इज़ क्या लिखना है, सिर्फ आपको ऊपर में जहाँ प्लस माइनस है वहाँ आपको मल्टीपल कर देना है। जैसे कि A11 मल्टीपल A22 माइनस A21 मल्टीपल कर देना है A12, और सेम वैल्यू आपको यहाँ लिख देनी है। उसके बाद सब माइनस डिवाइड करके आंसर आ जाएगा, कितना आया 13। तो फाइनल आंसर आपको ऐसे लिख देना है, जैसे कि आपकी जो भी वैल्यू आई थी, जैसे कि पी का आंसर आया था 1/5, और 1 माइनस पी का जो आंसर आया था 4/5। तो वो कैसे लिख देना है, आपको ऐसे लिख देना है ए जो 1/5। तो यहाँ 0 0 क्यों लिखा है, क्योंकि जो हमारे प्लेयर है, तो A1 प्लेयर का वैल्यू आई है वो, और A4 की वैल्यू आई है, A2 और A3 की वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखा 0 0, क्योंकि विल नॉट यूज़ स्ट्रैटेजी A2 और A4, स्ट्रैटेजी हमने यूज़ नहीं की है। तो 1/5, तो A2 A3 नहीं है, तो 0 0, तो 4 की वैल्यू आई थी 4/5। तो A should use strategy A1 for 1/5 20% of the times and strategy A4 for 4/5 80% of the times. A will not use strategy A2 and A4। सेम एज इट इज़ बी का जो था, बी हमने यूज़ किया B3 और B4 प्लेयर थे, और B1 B2 कट डिलीट हो चुके हैं, इसलिए हमने उसकी वैल्यू निकाली थी। तो B1 और B2 नहीं थे, तो 0 0। तो B3 और B4 के 2/5 और 3/5। B should use strategy B3 of 2/5 40% of times and strategy B4 for 3/5 for 60% of times। B will not use strategy B1 and B2। सेम उसके बाद वैल्यू ऑफ द टाइम्स आपका आया था 13 यूनिट्स। The average maximum gain for A would be 13 units and B expected loss is 13 units. B will be paid to A। आपको ऐसा आंसर फाइनल लिख देना है। तो इस फाइनल आंसर को आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, आपने ऐसे सिस्टमेटिक वे से लिखा तो ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो देखते रहिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको कैसे वीडियो चाहिए। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए